हेलो एवरीवन, आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बना रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। अब ये बर्फ़ी थोड़ी सी लेट तो हो गई है बनाने में, पर कोई बात नहीं। आप ये रेसिपी देखिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि कैसी बनी है मेरी बेसन की बर्फ़ी। देखिए, बर्फ़ी सब बनाते हैं और सबका तरीका अपना अलग अलग होता है, पर मेरा तरीका थोड़ा सा और अलग है। तो आप ज़रूर रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अब ये देखिए, मैंने क्या किया है कि 1.5 कप के लगभग बेसन ले लिया है। अब ये बेसन का क्या करना है हमें कि ऐसा अभी कुछ नाप वगैरह मैं नहीं बताऊंगी आपको, अभी सिर्फ ऐसे ही बेसन ले लेना है। आपको आगे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको बनाना है हमें, क्योंकि बेसन का नाप अभी कुछ मायने नहीं रखता है। तो देखिए, अब उसमें मैंने क्या किया है कि बड़ा चम्मच भर के हमने 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। अब ये हम घी डाल रहे हैं मोहन के लिए, है ना। तो ये इसको अच्छी तरह से हमें घी को इसके अंदर मल लेना है, ऐसे मिक्स कर लेना है ताकि घी बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो बर्फ़ी बना रहे हैं ना, इसके लिए हमें कोई पतला मोटा बेसन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो बेसन है, जैसा बेसन है आप वो ले सकते हैं। घर का पिसा हुआ ले सकते हैं, चक्की में पिसाया हुआ ले सकते हैं, पैकेट का ले सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको कैसा वाला बेसन इसमें लेना है, क्योंकि ये जो बेसन की चक्की बनाते हैं ना, उसमें कई बार रहता है कि हमें दरदरा मोटा बेसन चाहिए, दरदरा बेसन चाहिए, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको आगे जब बताऊंगी मेरी रेसिपी जो बनेगी आगे, तो आपको उससे समझ में आ ही जाएगा कि हमें किस तरह से बेसन लेना है। अब ये देखिए, मैंने क्या किया कि मोहन अच्छे से लगा दिया। उसके बाद ना, ये जो मैंने आधी कटोरी के लगभग इसमें अंदाजे से ही दूध डाला है, ठीक है। अब ये दूध मैंने डाल दिया है और साथ में मैं इसमें पानी भी डालूंगी। ऐसा नहीं कि दूध से ही इसको गूँथना है, अगर आप चाहें तो पूरा दूध से गूँथ भी सकते हैं, पर मैं क्या कर रही हूँ कि दूध पानी दोनों मिक्स करके ही गूँथ रही हूँ, ठीक है। अब दूध और पानी को हमें अच्छे से मिक्स, जैसे आप एक साथ भी मिक्स कर ले सकते हैं और फिर गूँथ सकते हैं। अब ये इस तरह से अच्छे से इसे गूँथ लेना है। क्या होता है ना कि हाथ में बेसन थोड़ा सा चिपकता है, वैसे हमने घी लगाया था तो वो थोड़ा शुरू में चिपकेगा, पर बाद में वो नहीं चिपकता है, अच्छे से उसकी मतलब गोले बन जाते हैं। हमने क्या किया कि बेसन को गूँथने के बाद और उसके ना, मैंने उतने बेसन से 6 लोई तैयार कर ली हैं, 6 लोई बनाकर तैयार कर ली हैं। जैसे हमें क्या पूड़ी बनाना है तो 6 लोई हमने तैयार की हैं। तो उसमें ना हमारी जो पूड़ी बनेगी वो ज़्यादा पतली पूड़ी हमें नहीं बनाना है। नॉर्मल जैसे हम जो खाने के लिए पूड़ी बनाते हैं ना डेली में आटे की, वैसी नहीं बनाना है, थोड़ी सी मोटी ही रखना है। क्योंकि हमें इसे बाद में मतलब बहुत ज़रूरी नहीं कि इसको पूरा तल के निकालना है, हमें आपको दिखा रही हूँ उसे आगे कैसे करना है। तो बस हम ये पूड़ी को बेल कर अच्छे से बेल कर रख लेंगे और फिर हम इसे आगे की हम प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता रही थी कि जो मैं बना रही हूँ ना बर्फ़ी, ये थोड़ी सी अलग तरह से बना रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है मेरा बनाने का। और हो सकता है कि ऐसा इसी तरह से किसी और के तरीका भी हो, कोई और भी सब बनाते हों, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही बना रही हूँ। पर आप इसे देख के, और अगर अभी तक नहीं बनाई हैं जिसने भी इस तरह से, तो एक बार ना ज़रूर बनाइए। क्योंकि जो इस ऐसे जब बर्फ़ी बनाएंगे ना, तो आपको अलग ही इसका टेस्ट आएगा, बहुत अलग, मतलब बिल्कुल अलग रहता है। तो आप देखते जाइए मैं इसमें और क्या क्या करने वाली हूँ आगे। अब मैंने क्या किया कि घी डाल लिया है कढ़ाई में और घी अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि पूड़ी जो हमने बना के रखी है ना, वो सभी पूड़ी को हम इस तरह से तल कर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जैसे पूड़ी तल रही हूँ, है ना। तो पूड़ी को क्या करना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं तल कर निकालना, जैसे कि एकदम लाल नहीं करना है। हम घर में जो पूड़ी खाते हैं ना, उसे तो बिल्कुल लाल कर निकालते हैं, मतलब अच्छी कलर हो जाता है उसके बाद ही निकालते हैं, पर इसको थोड़ा सा लाइट कलर में ही रहने देना है और निकाल लेना है। वैसे ये बहुत मोटी बनी हुई है, तो अभी तो आपको ये दिख रहा होगा ना कि जल्दी निकाल लेंगे तो कच्ची रह जाएगी, फिर क्या मतलब है। तो अभी आप देखिए, अब ये पूड़ी निकाल ली है। अब इससे हमें ना, मैंने क्या कहते हैं कि थोड़ी देर हो गई थी, वैसे गरम गरम अगर तोड़ते हैं ना, मैं दूसरे काम में भी लग गई थी तो इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं पाई थी। गरम गरम अगर आप तोड़ते ना, तो ये पूरी पूड़ी ना एकदम से हाथ से, मतलब तुरंत ही इसका बेसन बन के तैयार हो जाता है।
मतलब इसको मिक्सर में ज़रूरत नहीं रहती है पीसने की, कई बार तो हाथ से ही मतलब मसल लो और मीड़ने के बाद और अपन छन्नी में छान सकते हैं। पर मैंने क्या किया है कि इसको बेसन बनाने के लिए इसका हमें फिर से बेसन बना के तैयार करना है ना, उसके लिए जो बूरा तैयार करेंगे ना उसके लिए हमें इसे मिक्सी में डालना पड़ेगा। तो मैंने अभी क्या किया कि पूरी पूड़ी को लिया है और अच्छे से तोड़ लिया है, हाथ से ही तोड़ लिया है। वैसे तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 4 टुकड़े करके आप मिक्सर में डालेंगे और पीस जाएगी, बराबर हो जाएगी, अच्छे से पीस कर आ जाएगी। पर मैंने ऐसे आपको दिखा रही थी, मैं तोड़ कर क्यों दिखा रही थी, कभी आप गरम गरम तोड़ते हैं, मिक्सर कई बार होता है कि अवेलेबल नहीं है, कई बार किसी से ख़राब हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है। तो आप ऐसा, ये जो पूड़ी बनती है ना, ये इतनी अच्छी सॉफ्ट बनती हैं कि आपको बिना मिक्सी के भी इसको अगर आप हाथ से मसल देंगे ना और छन्नी में छानेंगे तो आराम से उसका बूरा निकल जाएगा। तो ये देखिए मैंने मिक्सर ले लिया है और इसमें से देखो ये निकाल लिया है। अब पूड़ी क्या हुआ, थोड़ी ठंडी हो गई थी, ठंडी होने के कारण ना इसमें थोड़ा बहुत टुकड़े वुकड़े कहीं रह जाते हैं, इसीलिए हमको थोड़ी सी मतलब ऐसे कुनकुनी रहे ना, गुनगुनी टाइप की, तभी हमें इसको मतलब कर लेना है, पीस लेना है। तो अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं छान लूँगी इसको। एक छन्नी ले ली हमने और ये जो पोहे वाली छन्नी होती है ना, बस वही छन्नी ले लिए और उससे हम इसको छान कर और पूरा बूरा बनाकर हम इसका तैयार कर लेंगे। इस तरह से छान लेंगे और छान कर ऐसे हाथ से छान लेंगे अगर नहीं छन रहा है तो। और आप छन्नी कोई भी ले सकते हैं, मतलब कि जो भी आपके पास है जिससे मतलब ये निकल जाए, जो को बेसन टाइप निकालना है ना इसका जो मोटा मोटा वो निकल जाए, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने देखिए पूरा इस तरह से पूरा पीस कर और छान कर तैयार कर लिया था। फिर जो कढ़ाई में हमने पूड़ी बनाई थी ना, सेम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी कम कर दिया क्योंकि मुझे घी ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा घी उसमें से निकाल कर अलग कर दिया है। और फिर उसी कढ़ाई में, उसी में जो घी बचा हुआ है ना, हमने क्या किया है कि जो बेसन तैयार फिर से तैयार करके रखा है जो बूरा, उसको हमने इसमें डाल दिया है। अब हमको इसको अच्छी तरह से सेकना है। देखिए मैंने कहा था ना कि पूड़ी थोड़ी कच्ची बनाएंगे हम, तो कच्ची पूड़ी इसलिए बनाई थी कि इसको अब हमें सेकना है। अब मैं इसमें आपको 2 चीज़ बताऊँगी। देखिए हमारा ये बेसन बिल्कुल बनकर, दरदरा बेसन बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल भुनकर तैयार है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो अब ये तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या करना है कि हमें इसे अब इसका नाप लेना है हमें। उस टाइम तो आप बेसन का कुछ भी नाप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं था, पर अभी इसका नाप लेना है। तो मेरा क्या था कि बेसन 2 कप निकला था, इस कप में 2 कप निकला था पूरा, मतलब पीसने के बाद, छानने के बाद, जो भी तैयार हुआ ना सिकने के बाद, और ये 2 कप निकला है। अब ये 2 कप बेसन में हमें क्या करना है कि जितना बेसन नाप के लिया है ना, उसी नाप से हमें शक्कर लेना है, ठीक है। और ये उससे थोड़ी सी कम ले सकते हैं आप, मैं जैसे मैंने थोड़ी कम ली है, थोड़ी कम ले सकते हैं। अगर थोड़ा मीठा पसंद ज़्यादा करते हैं जो भी खाने में, तो वो बराबर नाप की भी ले सकते हैं। अब देखिए मैंने इसमें 1 कप पानी, 2 कप शक्कर डाली है तो 1 कप पानी डाला है, और थोड़ा सा पानी और ज़्यादा डाला था मैंने, क्योंकि चाशनी को पकाना पड़ता है ना हमको अच्छे से। तो बस फिर उसके बाद क्या किया है कि मैंने दूध डाला था, जो इसमें वीडियो में नहीं आ पाया है। तो दूध डालने के बाद हमें ये जो चाशनी होती है ना उसको क्लीन करना रहता है, क्योंकि ये शक्कर रहती है उसमें थोड़ा बहुत मैल जो रहता है ना वो सब निकल जाता है। तो इसे क्लीन करने के लिए इसमें 2 चम्मच दूध डाल देते हैं चाशनी में पकते ही समय, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है हमारी चाशनी बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैंने जो बूरा बना के रखा है ना, उस बूरे से आप क्या कर सकते हैं कि लड्डू भी बना सकते हैं पिसी हुई शक्कर मिलाकर। तो अब ये देखिए चाशनी मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। चाशनी का देखने का तरीका ये है कि तार जो होता है ना वो एकदम से टूटने लगता है, टपका के देखते हैं तो वो टूटने लगता है। बस यही एक तरीका है देखने का। और मैं आपको बता रही हूँ कि एक अंदाजे से करोगे ना आप तो बहुत अच्छे से होगा। बस पानी और शक्कर का नाप आप इस तरह से रखिए, और पकाने में कम से कम तो 15 मिनट तो लग जाते हैं चाशनी को पकने में, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि गैस को बंद कर दिया था, और फिर उसके बाद मैंने ना बेसन जो हमारा बनाकर भूनकर तैयार करके रखा था ना उसको इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, साथ में मावा डालेंगे, ठीक है। अब ये कलर भी डाल दिया है मैंने, और मावा भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ, जो कि वीडियो में नहीं, सॉरी, मुझे लगा मैं मावा डाल चुकी हूँ। अभी देखिए ये मावा मैंने डाल दिया है। अब मैं मावे का आपको अंदाज़ा बताऊं तो क्या है कि वैसे तो आपके पास जितना भी मावा है तो उसमें क्या करना है कि अगर 2 कप आपने आटा लिए, बेसन लिया है ना,
जो सिका हुआ जो तैयार किया था। तो उसमें 1 कप मावा डालेंगे आप, बहुत अच्छा टेस्ट जाएगा। लेकिन मावा तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, मावे का ऐसा नहीं रहता है कि नहीं हमको उतने ही नाप से डालना है जितना हमने बेसन लिया है, इसमें कम ज़्यादा चलता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया था ना कि मैंने नाप के रखा था, तो 2 कप मेरा जो भुंजा हुआ आटा था ना, वो हाँ सिका हुआ, उसमें मैंने 1 कप मावा डाला है। ठीक है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने घी में से सेक के निकाल लिए थे, उन्हें कट कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़े से, और इलायची को मैंने कूट के रख ली थी, वो भी डाल दी है। तो देखिए मैं ये सब चीज़ें वीडियो में नहीं दिखा पाई थी, थोड़ा जल्दी में थी ना, इसलिए अब आप समझ भी सकते कि वैसे ही तो मैं वीडियो मतलब बनाने में लेट हो गई, रेसिपी बनाने में, तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लिया था। तो आप देख रहे हैं कि अब ये मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। मावा हमारा और भुना हुआ हमारा जो बेसन रखा था हमने पूड़ी बनाने के बाद, वो सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसमें मैंने 2-3 चम्मच घी भी ऊपर से डाला था, तो मैंने फिर बाद में घी भी डाल दिया है इस तरह से। और अच्छे से हम इस पूरा मिक्स करेंगे। आपको अभी देखने में लग रहा होगा कहीं ये जम ना जाए, कहीं ये कड़क ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी जो बेसन की बर्फ़ी है ना, वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। आप देखते जाइए आगे भी कि बर्फ़ी कितनी अच्छी बनने वाली है। तो एक थाली मैंने ली है, मेरे पास ट्रे नहीं थी तो मैंने थाली ही ले ली है। तो थाली में मैंने घी लगाकर उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और घी लगाकर अच्छी चिकनी कर ली, ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छी तरह से जम जाए, चिपके नहीं नीचे। ठीक है, और जो बेसन जो हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है ना, कढ़ाई में से निकाल कर सभी को मैं इसमें ऐसे ट्रांसफ़र कर दूँगी, और इसे ना अच्छी तरह से हमें ठोक लेना है, ताकि हमारी बर्फ़ी ना पूरे में फैल जाए। और जो मैंने ड्राई फ्रूट जो कट करके रखे थे, वो थोड़े से और बचा लिए थे, जिन्हें भी हम ऊपर से डाल देंगे। और हाँ, मैंने इसमें एक ऑरेंज फूड कलर डाला है, जो कि ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, और नहीं पसंद है, ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो, तो मैंने थोड़ा सा कलर के लिए और थोड़ा ही डाला है, आपने देखा होगा, ज़्यादा नहीं डाला है। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कट रही है ना हमारी बर्फ़ी, कोई भी दिक्कत नहीं है बनाने में, और बहुत इजी है। बस थोड़ी सी है मतलब कि चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से करना है। सब चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी भी करनी है, और नाप का थोड़ा ध्यान रखेंगे ना तो आप, और अभी तो आपको शुरू में तो नाप लेना पड़ेगा, बाद में तो ये मतलब बिना नाप के भी ये बहुत अच्छी बनकर तैयार होती हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने सब कट भी कर लिए, और मैं अब तोड़ के दिखाऊंगी ना, तो आप देखिए कितनी रसीली बनी है, बिल्कुल मतलब रस भरा हुआ है, जैसे उसके अंदर है ना, मावा से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप मावा ज़रूर डालिए, और अगर हाँ मावा नहीं डाल सकते हैं तो आप उसमें जैसे कि थोड़ा सा दूध वगैरह की मात्रा है, मलाई है, ये इस तरह की चीज़ें बढ़ा सकते हैं। मिल्क पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे आपको और बताऊँगी किस तरह से ऐसे में ये कई प्रकार से बनती है हमारी बेसन की बर्फ़ी। अब मैं ये देखिए आपको अब समझ में आ गया होगा कि बेसन की जो चक्की बनाते हैं, जो बेसन को भूनते हैं, उससे इसका टेस्ट ना बहुत अलग आने वाला है। आप इसे बनाकर देखिए और फिर मुझे बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली।